हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग सेंटर। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट मैटर इन सराउंडिंग की बात कर रहे थे। आप लोगों से मैंने बोर्ड पे ये कुछ मैटर इन सराउंडिंग के कुछ टॉपिक डिस्कस किया था इस पिछले वीडियो में। आप अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये आगे की टॉपिक समझ में आएंगी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक क्लियर कर लिए थे देख लीजिए एक बार। तो फ्रेंड्स, आज हम बोर्ड पे नहीं क्लियर कर पाएंगे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए आज हम लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं। तो एनसीईआरटी से भी अच्छे से समझ में आ जाएगा काफ़ी। और अगर आप चाहेंगे तो एक बार बोर्ड पे भी क्लियर कर देंगे हम लोग। तो पहले एनसीईआरटी से आज क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला हम लोग का टॉपिक था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जो हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। और इधर कुछ एक्टिविटी है जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये भी हम लोगों ने कर लिया था। ऊपर देख रहे होंगे, वहाँ आपको कुछ दिख जाता है। ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ये कंटिन्यूसली मूविंग, ये भी टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं हो पाता है तो कमेंट में बताइएगा, हम आपको सॉल्व करा देंगे। तो फ्रेंड्स, आखिरी हम लोग का टॉपिक था ये स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में द सॉलिड स्टेट हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, द लिक्विड स्टेट हो गया था और द गैसियस स्टेट हो गया था। तो फ्रेंड्स, हम लोग को यहाँ से पढ़ना है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो यहाँ से हम लोग पूरा एनसीईआरटी क्लियर करते हुए चलेंगे। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पूरा एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। तो ये देखिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो ये देख रहे होंगे, आपको साफ साफ लाइन दिख रही होगी। वी ऑल नो फ्रॉम आवर एब्जॉर्प्शन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ बोल रहा है कि वाटर तो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज अ फ्लेम वाटर, फैमिली वाटर एंड गैस एज वाटर वेपर। तो पानी 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में आइस, लिक्विड में फैमिलियर वाटर एंड गैस में वाटर वेपर। ठीक है, तो वाटर तो एक खुद लिक्विड है ही और गैस में वेपर बन जाता है। तो व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, व्हाट हैपन टू द प्रैक्टिकली ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन। जो वाटर है ये अपना स्टेट कैसे चेंज करता है उसको पूरा डिराइव करने के लिए यहाँ बात की जा रही है। तो यहाँ देख रहे हैं पूरा एक एक पॉइंट करके लिखा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं स्टेट। ये देखिए, स्टार्ट हीटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ लो फ्लेम, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्टेड मेल्टिंग। ठीक, नोट द टेम्परेचर when all the ice has converted into water. Record your absorption from this conversion of solid to liquid state. Now put a glass rod in a break and heat will sticking till the water starting boiling. ठीक, वाटर बॉयल होने स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली आप अपने घर में कुछ प्रैक्टिकली इसको करके देख सकते हैं। आप फ्रिज से अपने एक आइस को फ्रीज कर लीजिए, आइस बना लीजिए। उसके बाद उसको आप किसी भी बर्तन में रख के उसको आप हीट देने चालू कीजिए। हीट जैसे ही देने लगेंगे आप, वो पिघलने लगेगा। उस वाटर को पिघलते ही कुछ देर तक और हीट देने पे वो उबलने लगेगा और उबल के वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है, कितने डिग्री पे चेंज होता है ये आप देख रहे होंगे। फ्रॉम वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 प्लस 100 इक्वल 373 केल्विन। कैन यू डिफाइन द लैटिन हीट। ठीक है,
तो लैटेंट हीट को हम लोग डिफाइन करेंगे अभी। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ये बनाया गया है, इसको समझ लीजिए सॉलिड स्टेट, हीट दिए लिक्विड स्टेट हो गया, हीट दिए गैसियस स्टेट हो गया, गैसियस स्टेट को कूल किए लिक्विड बना, इसको कूल किए सॉलिड स्टेट बन गया। ये इसको एग्जांपल में वाटर दे सकते हैं, वाटर को हीट देंगे लिक्विड बनेगा, फिर गैस बन जाएगा, फिर आप कूल करेंगे लिक्विड बनेगा, फिर सॉलिड बन जाएगा। तो उस पूरे प्रोसेस को यहाँ लिखा गया है। तो फ्रेंड्स हमारे पास एक और बुक है आपके क्वेश्चन या फिर किसी भी चीज़ को क्लियर करने के लिए। तो अभी देख रहे हैं यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर दिख रहा है, ठीक है। तो इफ़ यू डेली लाइफ यू कैन क्रॉस वेरियस सबस्टांस विच एग्जिस्ट 3 स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस, ये भी वही बात कर रहा है। इसमें से आप नोट्स बना सकते हैं, जो हम लोग ब्लैक बोर्ड पर आपको नोट्स बनवाते थे वो इसमें टिक लगाएंगे, आप उसको नोट करें। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग नोट करेंगे टर्म्स इन्वॉल्व इन चेंज ऑफ स्टेट से फॉलोइंग टर्म एंड इन्वॉल्व टू चेंज ऑफ स्टेट। पहले बात करेंगे फ्यूजन और मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट की, द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मैटर फ्रॉम अ सॉलिड स्टेट टू इट्स लिक्विड स्टेट एट अ स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ अ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड फ्यूजन या मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग, इसके आगे ये यहाँ तक मेल्टिंग पॉइंट है, ये दे रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट इन आइस 0 डिग्री सेल्सियस और 273.16 केल्विन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में आएंगे तो द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू, ठीक है। तब वेपर पे आएंगे हम लोग कि वेपर्स गैसियस स्टेट एट अ स्पेसिफिक कंडीशन रूम टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एंड प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करनी है तो इट इज अ बल्क फेनोमेना एंड द टेम्परेचर एट द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ये पूरा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अब हम लोग सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन का ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ से ये यहाँ तक, और ये एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। तो एक बार पढ़ के आपको सुना देते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट विथ पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट अपॉन हीट एंड वाइस वेरसन एंड और ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो इन तीनों का हम लोग जो जो अभी तक नोट किए उसको हिंदी समझा देते हैं। तो ये मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग वो होता है जो सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में मेल्ट कराते हैं हीट के द्वारा, उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड मेल्ट हो जाए उसको कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। वैसे ही बॉइलिंग है और बॉइलिंग पॉइंट है। लिक्विड को हम लोग बॉयल वेपर के थ्रू स्टार्ट करते हैं बॉयल करना, ठीक है, उसको टेम्परेचर के थ्रू, तो बॉइलिंग हो गया। और जिस टेम्परेचर पे वो बॉइलिंग होने लगे, जिस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। सब्लिमेशन होता है कि चेंज टू स्टेट सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इन गैस स्टेट। जो चीज़ कोई भी सबस्टांस सॉलिड स्टेट में है उसको डायरेक्टली गैस स्टेट में चेंज कर दे तो उसको हम लोग कहेंगे सब्लिमेशन, ठीक है। उसके बाद आता है ये, ठीक है, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट एट अ स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ अ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड वेपरेशन, ठीक है। वेपरेशन की बात हो गई। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग के सामने क्या है। ये है स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर का मेजरिंग किया जाएगा, हम लोग सीखेंगे कुछ। तो यहाँ कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर पे। 3 स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर आर फॉलोइंग टेम्परेचर ऑफ केल्विन, ठीक है, सेल्सियस स्केल, और थर्ड टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273.16, ठीक है। टेम्परेचर केल्विन प्लस टी, सेल्सियस प्लस
273.16 केल्विन ऑफ इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर और केल्विन तो वैसे ही ये देख लीजिए आप पूरा इसको, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन है, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन। केल्विन में चेंज करना है तो क्या करना है, ये 200 को प्लस कर दिया है 273.16, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए और सॉल्व कीजिए बिना आंसर को देखे। आंसर आपको दिख रहा है, हमको पता है, लेकिन आप अगर ईमानदार हैं तो आंसर को पहले ना देखें, पहले क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद फिर आंसर को देखें। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी में लेटेंट हीट की, तो लेटेंट हीट की बात कर लेते हैं। लेटेंट हीट, व्हेन अ हीट is given to the substance, its temperature increase. However, when heat is supplied to change the physical state to a substance, there is no increasing in temperature of a substance. Thus, the heat energy which has to be supplied to change the स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो ये था लेटेंट हीट, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं अगर इसकी डिफिनीशन नोट करना चाहते हैं तो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लेटेंट हीट इज अ सॉलिड टू लिक्विड चेंज, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो फ्रेंड्स अभी तक आप सोच रहे होंगे हम लोग ये किस बुक से पढ़ रहे हैं, तो ये देखिए आपको हम नेम दिखा देते हैं, ये ऑल इन वन का है। ये आपको समझाने के लिए अच्छी बुक है, अगर आप चाहें तो इसको परचेज कर लीजिए, या तो आपको हम ये सारी वीडियो आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है। तो इसको रीड कर लीजिए एक बार। चेंज 1 kg ऑफ द स्टेट ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हो गया लेटेंट ऑफ फ्यूजन। ये अभी आपके एनसीईआरटी में नहीं है उतना, तो उसको आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। आपको दिखा देते हैं हम, अगर आपको पढ़ना होगा तो ये देखिए यहाँ पे नोट्स लिखा है, इम्पॉर्टेंट है बहुत, इसको नोट कर लीजिएगा और एक बार पढ़ भी लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा, हम आपको समझा देंगे। अब बात करते हैं हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो फटाफट जान लेते हैं इसके बारे में भी। द फिजिकल स्टेट ऑफ सबस्टेंस कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बाय changing the pressure, and increasing its pressure brings the particles close and increase the force of attraction between them that bring about the change. Example, closed and increase the force of attraction between them that bring about the change. Example, when high pressure is available to a gas and its temperature is reduced के आगे बात करते हैं। द गैस इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। एग्जाम्पल, द गैस इज लिक्विफाइड, ठीक है। उसके बाद यहाँ जाइए आप नेक्स्ट पॉइंट, द प्रेशर एग्जिस्टेड बाय द गैस इज मेजर्ड इन एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेयर unit. The pressure of air in atmospheric is called atmospheric pressure. Atmospheric pressure at sea level is taken as one atom, which is also normal atmospheric pressure. As we go higher, atmospheric pressure decrease. ये आपके सामने डाटा है, इसको लर्न कर लीजिए, ये फिगर बना लीजिए। अब बात करेंगे हम लोग इवापोरेशन की। इवापोरेशन बहुत ईजी है, ये देखिए, द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। ये इवापोरेशन यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड हैव अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स प्रेजेंट। ये था इवापोरेशन। अब आगे की बात हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। फिलहाल तो इस चैप्टर में इवापोरेशन तक ही एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में एक और टॉपिक है
हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग, तो इसको बस इतना ही है। इन एन ओपन वेसल्स द लिक्विड कीप ऑन इवापोरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू regain the energy lost during evaporation. This absorption energy form the surrounding make the surrounding cloud। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर को यहीं पे करते हैं एंड। और अगर आपको इसके क्वेश्चंस या फिर इसकी समरी चाहिए तो हम बोर्ड पे समरी को इस बार क्लियर करेंगे, क्योंकि कुछ इसके पार्ट्स हम लोगों ने बोर्ड पे नहीं क्लियर कर पाए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।